आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तुम लोग के फेवरेट यूट्यूबर। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। हाँ जी, इस बतख के बारे में। और आज की वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था लेकिन बनानी पड़ रही है क्योंकि अभी कैंसर बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, अब इसका खत्म होना लाजमी हो चुका है। और अगर कैंसर की बात कीजिए तो मैं इसके कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे है तो वो भी कैंसर ही, लेकिन मैं सब चीजों की बात कर रहा हूँ जो क्रिएटर्स के साथ करता आ रहा है। क्योंकि यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोगों को एंटरटेन करने आते हैं और लोगों को इंस्पायर करने आते हैं, ना कि गुंडागर्दी करने आते हैं। मैंने आज शाम इद्रीस की वीडियो देखी और लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि आज शाम इद्रीस ने दोबारा से आवाज उठाई है। 7 साल के बाद शाम इद्रीस ने सारा सच हम लोग के सामने रखा है और मुझे अपने आप में गिल्टी फील हो रही थी कि हम उस टाइम ऐसे बंदे को सपोर्ट करते, ऐसे टू फेस्ड बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो कि कभी भी किसी का नहीं हो सकता सिवाय व्यूज, पैसा और फेम के। और ये गुंडागर्दियां, कभी किसी को स्ट्राइक्स मारना, किसी का चैनल उड़वा देना, किसी को किसी के घर से उठवा लेना, किसी को मार पड़वाना, अगर ये चीजें खत्म नहीं हुई, हम लोगों ने इस पे बात नहीं की, तो ये चीजें इतनी नॉर्मल हो जाएगी कि आज रजब भट्ट, टक्की भाई और नानी वाले हरकतें कर रहा है, कल को छोटा मोटा यूट्यूबर भी उठ के ये हरकतें करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यही तो तुम बड़े क्रिएटर्स पोर्ट्रे करके खुद किसी को जो मर्जी बोलो, किसी की माँ बहन पर बात भी करो, गंदा बोलो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाए तो उसको स्ट्राइक भी मारो, उसको मार भी पड़वाओ, उसके घर में घुस जाओ, इवन कि उसकी फैमिली तक को टॉर्चर करो। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इंटरनेट पर पड़ी हुई है। इसमें कितने लोगों को स्ट्राइक्स मार मार कर उनके चैनल्स उड़वाए, कितने लोगों के साथ ज्यादतियां की, गुंडागर्दियां की। रिसेंट एग्जांपल देखो तो तलहा रिव्यूज, थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो बदला ब्रदर्स, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, उसमें अपना पॉइंट ठीक साबित करने के लिए इसने जिस तरह से मैनिपुलेट करके तुम लोगों को सारी स्टोरी सुनाई, मैं तो कहता हूं भाई हिपोक्रेसी इज ऑन इट्स पीक। और मैं मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है बदला ब्रदर्स, तलहा रिव्यूज और शाम इद्रीस, इन तीनों के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। और लिटरली मैं इनकी हिम्मत को भी दाद देना चाहूंगा, क्योंकि इतना कुछ फेस करने के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, बट फिर भी इन्होंने हिम्मत की, इनका सच हमारे सामने लेकर इनके खिलाफ आवाज उठाई। तो जब से 2025 चढ़ा है, बहुत ही हैवी सीन चल रहे हैं। पहले तलहा रिव्यूज की वीडियोस आ गई और आप आ गए शाम इद्रीस की। तो तलहा रिव्यूज की वीडियोस तो तुम लोगों ने देख ली होंगी, जिसमें से इनके मिलियनेयर प्रोजेक्ट को एक्सपोज किया है, और उसके बाद जो इन्होंने हरकतें की है वो भी उसने सब कुछ अभी वीडियो में दिखा दिया है। लेकिन आज जो फ्रेश पीस आया है, मतलब कि शाम इद्रीस की वीडियो, वो हम लोग इकट्ठे मिलकर देखेंगे। वैसे मैंने दफा देख ली हुई है, लेकिन मैं दोबारा तुम लोगों से देखूंगा, क्योंकि कंटेंट भी तो बनाना ना। 3 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं, मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ देने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़-फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इद्रीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इद्रीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि इस कंट्रोवर्सी में जिस तरह से उसने मैनिपुलेट करके हम लोगों को सब कुछ बताया था, हमें उस टाइम शाम इद्रीस गलत ही लग रहा था। लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। What goes around comes around. Also let everything go, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है, जैसे ही मैं बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। सही कह रहे। आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। Please make sure to watch this video till the end because all the hypocrisy is going to be exposed today. सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली सुन भाई, सबसे पहले तो ये बता के तुझे इतना मसला ये हो रहा है मेरी वाइफ और मेरे भाई से, मेरा खानदान से, मैं उस और लोगों को प्रमोशन करूंगा, तुझे मसला है तो बता, बाकी जब तेरे पर क्राइम रिपोर्ट करूंगा तो तुझे घर से उठा लिए। देखा, इसी की मैं बात कर रहा था, इसी गुंडागर्दी की मैं बात कर रहा था। चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। देखो यार, ये अभी शाम इद्रीस की वीडियो में हम लोग सुन रहे हैं, इसके अलावा कितने लोग ऐसे होंगे जो कि सारी बात है मीम्स भी बनाते हैं, रोस्ट भी करते हैं, तो इन सब के साथ ये हरकतें होती है, सब कुछ उनको बेचारों को फेस करना पड़ता है। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था, मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। मैंने नोमी ओपी की वीडियो भी देखी, उसमें भी बदला ब्रदर्स ने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। भाई बदला ब्रदर्स को तो वाकई सैल्यूट है, इसलिए बंदे ने लिटरली बहुत कुछ फेस किया। 7 दिन जेल में भी रह के आया है। सबसे पहले तो डक्की ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं, और इसी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी।
मिस्टर जीप, इसको मैं बहुत पहले देखता था, मतलब कि जब गोल्डन एरा था यूट्यूब का, नए नए क्रिएटर्स आ रहे थे, उस टाइम ये बंदा वीडियोस बनाता था और काफी अच्छी वीडियोस बनाता था। और डक्की वैसे शर्म की बात है, एक टाइम पे तो खुद भी इस चीज को रोता था कि शामिद इदरीस ने तुझे स्ट्राइक मार के तेरा फेसबुक पेज उड़वा दिया, तो उस चीज से तो खुद भी गुजरा हुआ था, तो तुझे ये रखते लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। कि सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। तो भाई व्लॉगिंग तो तुम भी कर रहे हो, तुम्हारी स्वागरात का व्लॉग नहीं आया, देखा नहीं मैंने भी। वैसे कंटेंट तो मैंने इसका आज तक देखा भी नहीं है, बट ये वो बातें हैं जो तो खुद एक टाइम पर किसी को करता था, और आज जब लोग तुझे करते हैं तो तू उनके साथ क्या करता है, स्ट्राइक्स और गुंडागर्दी। इसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके YouTube चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका Facebook पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, और वैसे एक बात बताऊं, ये कभी भी नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता है कि एक स्ट्राइक से आपका पेज उड़ जाए, विच मींस कि शामिद इदरीस की वजह से उसका पेज नहीं उड़ा, वो जो चीजें अपलोड कर रहा था उसकी वजह से उसका पेज उड़ा। ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसकी व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। भाई जो चीजें लिटरली जो चीजें वो उसको कहता रहा है ना, वो सब कुछ उसने खुद भी किया हुआ है। वो सारे वर्ड्स भी उसने बैन किए हुए हैं, और वही सारे प्रैंक्स भी या वो व्लॉग्स भी वो चीजें बनाता रहे जो उसको शामिद इदरीस को क्रिटिसाइज करता रहा जिन पे। अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? ओ बदला ब्रदर को ले आए साथ। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपके साथ डक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरी हर गई। तो उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया, मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे बेचा कि भाई अब तेरी फैमिली का भी डाटा है हमारे पास, अगर तूने कुछ किया तो तेरी हर गई। एक स्ट्राइक रह गई थी, मेरा चैनल उड़ जाना था, मैंने फिर इससे बात करना ही बेहतर। देखा, 3 स्ट्राइक्स आ जाए यूट्यूब पर तो चैनल आपका टर्मिनेट हो जाता है, और जिस चीज से खुद गुजरता रहे आज इसको इसका एहसास नहीं है। आज ये लोगों को स्ट्राइक्स मार रहा है, उनके चैनल उड़वा रहा है, उनकी रोजी रोटी भी होती है, ये किसी की रोजी पे लात मार रहा है। समझा कि बात कर लेते हैं। बात करने के बहाने कहता मैंने मिलना है, मैंने कहा नहीं मिलना था, ऐसी बात। कहता मिलने के बहाने आया और मुझे किडनैप कर लिया। टक्की की कॉल जो मुझे मारते हुए कॉल आ रही थी कि इसे छोड़ना नहीं है जब तक वीडियो ना क्लिक करवा दी, इसे मारो, इसे छोड़ना नहीं। कि इतना मुनाफिक गया कि मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के साइन को टेक करवाए कि भाई अगर ये सोचे भी ना कि मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। सॉरी टू हियर कि आपके साथ जो सारी नाइंसाफी हुई है, कोई आपके साथ खड़ा है, अपनी कंट्री को छोड़ के ऐसे चले जाना किसी और की वजह से। वही ना, मैं लड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ लड़ के, मेरे साथ कोई बंदा नहीं खड़ा। ये मैडम फ्रॉगी, इसको और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। शामिद इदरीस के साथ भी सेम सीन हुआ था, बदला ब्रदर्स के साथ भी, और अब मेरी ये चीज तला रिव्यूज के साथ भी होती नजर आ रही है। तो मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है #SmallYouTubeArmy #Pakistanis। और अब इस बात की मैं बात करता हूँ, ये तो सारा टाइम जो है ये मेरे सामने की बातें हैं, मैं उस टाइम खुद भी यूट्यूब पर आ गया हुआ था, और ये सारी बातें मेरे सामने, लाइक लिटरली ये चीजें वैसे नहीं थी जो उस टाइम जिस तरह से दिखाई जा रही थी, बट उस टाइम तुम्हारा भाई इतना टाइनी यूट्यूबर था, तो मैं भी कोई बातचीत इस पर कर पाया। बट इस चीज की तो मुझे खुद भी समझ आती थी कि यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा चल रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। आई डिडंट थिंक कि अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड। जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, मैंने वो वीडियो हरगिज़ नहीं बनानी थी, ठीक है। वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ़ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है,
maybe people understand कि this has gone to a very extreme level, ठीक है? लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था, haters। और लोगों ने भी क्यों बोला कि ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि उनके ज़हन में डाला गया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बात डक्की ने बोली थी कि ये मेकअप है। बनाया गया ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है, उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैप्शन किया, वीडियोस में एड डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। डक्की, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? शायद मेरी ये बात भी तुम्हें बुरी लग रही होगी। डक्की को क्या, ये तो बात मुझे बुरी लग गई। सही बात है भाई, लिटरली सही बात है, बंदा जेन्युइन था भाई। Guess what? I went through that emotional experience. मेरी बीवी को थप्पड़ मारा गया था। उफ, ये जो इस बंदे ने बात की है ना, सारे पैसे इस चीज़ के भाई, क्योंकि जो बंदा किसी चीज़ से गुजरा था ना वही चीज़ वो बेहतर बता सकता है। और आज शायद मैं इसका ये चीज़ समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी चीज़ में से गुजरा हूँ, मैं भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था जिसमें मेरी गलती भी नहीं थी, बट मेरे पे इल्ज़ाम लगा और मुझे लोगों के सामने ऐसा मैनिपुलेट करके गंदा करने की कोशिश की गई और लोग भी मैनिपुलेट हुए। वो खत्म हो गई कंट्रोवर्सी, मैंने भी उस बात को छोड़ दिया हुआ था, मैं उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। बस मैं वैसे ही बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि शमीर अब्बास शाह और मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने उसकी कोई वीडियो लीक नहीं की थी, बट उसने मेरे पे नाम लगाया कि इसने मेरी वीडियो लीक की है, क्योंकि पिज़्ज़ा अवार्ड्स उस टाइम वो पिज़्ज़ा अवार्ड्स को कैश करना चाह रहा था, जीतना चाहता, मुझे गंदा करना चाहता। और जिस तरह से उसको पहले से ही कंट्रोवर्सीज का आइडिया था और जिस तरह से उसने लोगों को मैनिपुलेट किया, लोगों को बाकी लगना शुरू होगा कि मैंने उसकी वीडियो लीक की है। लोगों को ये नहीं नजर आया कि ये उस टाइम वहां पर बैठ के क्या कर रहा था, अपने बाप के ऊपर कोई इस तरह का प्रैंक करता है जो कि ये करने वाला था, जिसकी जस्टिफिकेशन दी तुम लोगों को कि मैं अपने बाप के ऊपर प्रैंक कर रहा था। ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन इससे मेरी वीडियो लीक की है। तो मेरा खुदा हुआ है कि मैंने ना तो उसकी कोई वीडियो लीक की थी और शमीर बादशाह ने इस तरह से तुम लोग उस कंट्रोवर्सी में मैनिपुलेट किया और सारी बात मेरे पे डाली और मुझे तुम लोगों की नजरों में गंदा किया। हाँ जी, कब आप ये दें मालूम है कि आपका पिता ये साइबर क्राइम फिल्म रैपिड को खैर मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था, तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कहा कि कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस कर। देखो, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा, शायद मुझे ये कॉल नहीं करवानी चाहिए थी। अगर कोई आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हो, फिर जब आप उससे ऑफलाइन बात करें तो वो इतना रिस्पेक्टफुल और अच्छी बात करे, लेकिन वो ये ना चाहता हो कि आपकी और उसकी जो अच्छी बात हुई है कहीं वो उसकी ऑडियंस को पता ना चल जाए, क्योंकि उसने तो सारे सब्सक्राइबर्स ही हेट शाम इदरीस से उठाए थे। भाई ये सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ। जब मेरी और शमीर बादशाह की कंट्रोवर्सी हुई थी तब हमारी भी बात पुलिस तक गई थी, इवन कि हम लोग पुलिस स्टेशन तक भी गए। उस टाइम ये बहुत ही भीगी बिल्ली बन के इसने वहां पे सारी बातें मानी, ये करूंगा वो करूंगा, वैसे नहीं करूंगा वैसे। जैसे पुलिस स्टेशन से वापस आए, वहां पर बैठ के मैंने इसकी जो वीडियोस बनाई थी मैंने प्राइवेट की, इसने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई थी उसने प्राइवेट की, बट वहां से वापस आते साथ ही से सारी वीडियोस पब्लिक कहती। मैंने उसको फोन करके कहा कि तू क्या कर रहा है, इसने मुझे बोला जो करना कर ले। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो? ओह खुश नहीं लग रहा वैसे। चलो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड आ गया। शामिर, तुम क्यों चाहते थे कि मैं और डक्की दोस्त हो जाए? क्योंकि जब वो कॉल हुई थी तो तुम्हारे फोन से हुई थी। Why did you want us to be friends? Because when I met you, you were a nice guy, ठीक है, we had good relationship, ठीक है, सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगा आपकी साइड से। मुझे आपका कॉन्फिडेंट जो था वो मुझे पॉजिटिव लगा कि यार लाइक फैमिली व्लॉग्स है, लेकिन फैमिली वाले व्लॉग्स है, ये नहीं कि फैमिली व्लॉग करके AI लाने वाला सांप है। लोगों की वाइफ को कहता है कि तुम हिजाब पहन के डांस करते, तुम्हारी वाइफ हिजाब के बगैर नाच रही होती है हर जगह। डक्की की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला, यहाँ तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली व्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। Hey guys, I just took a tatty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe, it just got invincible. Look at this, guys. Someone is pranking me. Oh my god. शायद आप ये डक्की भाई का कंटेंट है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। लोग अभी तक नहीं समझे, पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ डेली व्लॉगर एक था और वो मैं। डक्की ने मेरा पत्ता काटा और कुछ अरसे बाद खुद डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी, और फिर जो कंटेंट खुद उसने डेली व्लॉगिंग में बनाया वो तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको याद हो, डक्की ने एक मीम बनाई थी, कुछ भी दिखाया जा सकता है, और डक्की ने इस चीज को खुद ही प्रूव कर दिया अपनी व्लॉग्स में। वो सही बात है भाई, डक्की ने बोला ना, उसने मीम बनाई थी कुछ भी दिखाया जा सकता है, और आज वो हमें वाकई कुछ भी दिखा रहा है।
ऑन कैमरा आगे वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत मासूम, मैं बहुत पोलाइट, मैं बहुत काइंड, लेकिन बैक एंड जो है रियलिटी में वो ये है। और पीछे से मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है। 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं। और देखिए ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीजों को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है जब मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं हर किसी बब्बा शेर तला रिव्यूज, ये जो चीजें ऐसी में बड़ी पसंद है भाई। शायद जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊंगा। तो भाई अगर मैं बात करूं अपनी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे टक्की भाई से कोई मसला है, मुझे भाई किसी से कोई मसला नहीं है। वैसे मुझे भी फैमिली ब्लॉगिंग पसंद नहीं है, बट मैंने कभी इसके बारे में कोई बात नहीं की है। अब मैं अगर आज बात करूँ तो मैं शाम रिव्यूज की वीडियो के बाद, तलहा रिव्यूज की वीडियो के बाद, मैं तलहा रिव्यूज की वीडियो पे कुछ रील्स वगैरह भी बनाई थी जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक वगैरह पर लगाई थी। इन सब मसलों के बाद मैं बोलना शुरू हुआ, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है ना ये बहुत गलत हो रहा है। इवन के इसका इतना क्रिंज कंटेंट होने के बाद भी मैंने अपने चैनल पर 1 लाख दफा टक्की भाई बोला है। क्यों? जैसे कि हम लोग काफी टाइम से देखते हुए टक्की भाई बहुत हार्डवर्क कर रहा है, बहुत डेडिकेशन से अपना काम कर रहा है, और इस हार्डवर्क से उसने काफी कुछ अचीव भी किया है, और पाकिस्तान को कई जगह पे प्रमोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इतना कुछ कोई बंदा कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। अभी बेसिकली टक्की भाई सब यूट्यूबर्स में से 10 मिलियन के करीब है, इसलिए मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। इस तरह से जब कोई और आने वाला होगा तब उसको भी कर देंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज सब्सक्राइब टू डक्की भाई, डक्की भाई, डक्की भाई। तो मेरा वे था उसको प्रमोट करने का, मैंने जिस तरह से भी किया, लेकिन आज तक कभी भी डक्की ने उसके लिए कोई स्टोरी भी नहीं लगाई, ना उस वीडियो को लाइक किया, ना उसके नीचे कमेंट किया। हालांकि डक्की को पता है कि मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने उसको इंस्टाग्राम पर मेंशन किया था और उसने वो मेरी स्टोरी देखी थी। तो ये बात आ गई, इनको जहां से फायदा होता है, जहां से इनको पता है कि हमें भी व्यूज मिलेगा, हमें पैसा भी मिलेगा, ये सिर्फ वहां पर जाते हैं, ना तो किसी को अप्रिशिएट करते हैं और ना ही ऐसे किसी बंदे की तरफ जाते हैं। तो भाई अब तुम लोग मुझे बताओ कि मेरी वो वाली वीडियो, उसमें वैसे मेरी मेहनत तो बहुत ज्यादा हुई थी, मुझे उसको अपने चैनल पर रखना भी चाहिए कि नहीं, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज गाइस, प्लीज अपनी आंखें जरा खोलो। कैंसल सिस्टम पता है तुम लोगों को, बॉयकॉट सिस्टम, वो करना शुरू करो, क्योंकि ये जो सब कुछ होता जा रहा है ना, इन लोगों को जो एक पावर मिली है ना वो तुम लोगों की वजह से मिली हुई है, क्योंकि ये लोग तुम लोगों की वजह से ही बने हुए हैं। तो अगर तुम लोग को कैंसिल करना शुरू करोगे ना, इन लोगों को फिर समझ आएगी कि हमने किसी का गलत किया। तो आज हमारे साथ ये हो रहा है, हमने आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करना। एक जैसा मर्जी कंटेंट बनाए, हमने कभी इनके कंटेंट में बोला भी नहीं ठीक है यार इनकी मर्जी, माए बहने दिखानी है, नचवाना, जो मर्जी करें वो ये लोग करें। लेकिन ये जो उसके बाद जो सब कुछ कर रहे हैं, अगर उस पर कोई आवाज उठाए, कुछ इनको बोले, उसके बाद ये लोग कर रहे हैं, वो चीजें बहुत गलत है। बाकी तलहा रिव्यूज, बदला ब्रदर्स और शाम भाई, हैट्स ऑफ टू यू गाइस अगेन। और गाइस अगर तुम लोग की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम लोग इस टॉपिक को लेकर क्या राय है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलेगा। और मैं तुम लोग को मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।